तो कुक एंड केयर में आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मैकरोनी की बहुत ही टेस्टी मगर बनाने में इतनी ही आसान रेसिपी। और इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन कर लें जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे ख़ुद घर में बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ राबिया, वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटी सी पास्ता मैकरोनी, जिसे एक बार बनाएंगे ना तो यकीन करें इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी और बहुत ही आसान। रेसिपी को एंड तक देखें और अच्छी लगी तो लाइक करें और कुक एंड केयर को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर जायकादार मैकरोनी पास्ता बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आपने कोई भी इसमें चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आप भी इस रेसिपी को एंजॉय करें और बना सकें। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ली है मैकरोनी की और एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है और एक ही मैंने गाजर ली है मीडियम साइज़ की, और आधी कटोरी मैंने ली है बंद गोभी की, और एक छोटी कटोरी मैंने ली है मटर, और एक चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं वेजिटेबल मैकरोनी बना रही हूँ, तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। मैकरोनी बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है और इसमें पानी रख दिया है गरम। तो जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे मैकरोनी। याद रहे कि मैकरोनी को ठंडे पानी में नहीं डालना, जब पानी में एक उबाल आ जाए तो मैकरोनी डालनी है। और इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल के, ताकि जो मैकरोनी है वो आपस में मिले ना। और इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको पका लेना है, और इसको हमने कवर कर देना है। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हाई करेंगे तो पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और जो मैकरोनी है वो सॉफ्ट नहीं होगी। तो मीडियम आंच पे ही हम इसको कवर करके पकाएंगे, साथ साथ हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए मैकरोनी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए पानी भी ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, पानी भी अभी तक खड़ा है। तो ये देखिए मैं आपको फोक से चेक करवा देती हूँ कि मैकरोनी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल खिली खिली है और आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ी, और इसको हम टैप वाले पानी से वॉश कर लेंगे ताकि ये आपस में मिले ना। तो ये देखिए मैकरोनी बॉईल हो चुकी है। अब एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल के डाल देंगे। ऑयल हमने इसमें 2 से 3 टेबल ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और साथ इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। आंच को हमने बिल्कुल लो ही रखनी है, ज़्यादा हमने आंच हाई नहीं करनी। और इसको हमने हल्का सा कलर देना है, और इसके बाद हम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए लहसुन को भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस लाइट सा ही कलर दिया है। इसी तरह हमने ज़ीरे को भी लहसुन के साथ इस तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और साथ हम इसमें डाल देंगे एक प्याज मैंने एक छोटा लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में देखे काट लिया है। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको कोई कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट सा हमने इसको बस फ्राई करना है। और साथ ही हमने इसमें डाल देनी है 1 कटोरी गाजर की। गाजर को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो गाजर को मैंने पहले गर्म पानी में 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। तो इसको हमने बस हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस हम इतना फ्राई करेंगे कि जो इसका कच्चा टेस्ट है वो इसका ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी छोटी मटर की। तो मटर को भी मैंने 1 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल कर लिया है, और इसको भी हमने बस हल्का सा फ्राई करना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और एक छोटा सा टमाटर लिया है,
और इन सब चीज़ों को मैं पहले मिक्स करूँगी और इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। देखिए बिल्कुल हम ज़्यादा नहीं इसको कुक करेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा हमने इन सब चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे बंद गोभी। तो बंद गोभी को भी मैंने ये देखिए बिल्कुल इस तरह काटा है क्यूब्स में। तो आप इन सब्जियों की शेप्स अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं और मैंने इनको क्यूब्स में काटा है और उनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे बस। और अब हम इसमें डालेंगे सॉस, रेड सॉस डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल रही हूँ ब्लैक सॉस, और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा सिरका। और अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको पकाना। और इन सब चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करनी है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून डालूँगी नमक। तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें स्पाइसेस थोड़ी सी कम ही रखूँगी। ये देखिए बॉईल की हुई मैकरोनी देखें बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से, और आपने आंच नीचे बिल्कुल लो रखनी है ताकि ये जो मैकरोनी है नीचे से लग ना जाए। और सब्जियों को मैंने ज़्यादा बिल्कुल नहीं कुक किया, सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी कच्ची हो तो इसमें टेस्ट अच्छा आता है। मैकरोनी में सब्ज़ी को ज़्यादा नरम कर दें तो वो अच्छी नहीं लगती। तो अब 1 कटोरी इसमें जाएगी केचप की, और केचप को हम अच्छे से मैकरोनी में मिक्स कर लेंगे। मैकरोनी को छोटे बड़े सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़े की है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ये खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई चीज़ इसमें स्किप ना हो जाए। मैकरोनी को बनाना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये बनाना भी बहुत आसान है और ये बस 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इस पर कोई टाइम नहीं लगता, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये मैकरोनी। अब 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पे दम पे रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो मैकरोनी में जज़्ब हो जाएं। देखें बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी कुक हुई है ये। और आप अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है और आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। मेरी ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ।